गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीमनेसी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के बारे में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब बेबी डेवलप एंड ग्रोथ करता है तो उस समय जो होता है कि किसी कारण, अभी कारण हम डिस्कस करेंगे, तो उसकी वजह से जो उनका बोल सकते हैं कि ऑर्गन मैच्योरिटी होती है, पाथवे होता है, वो ठीक से बन नहीं पाता, या बोल सकते हैं ऑर्गन ठीक से बन नहीं पाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। इसमें क्या पर जो माल फंक्शंस हुई है तो एनस में एंड रेक्टल एरियाज में, तो हम इसके पास डीपली डिस्कस करेंगे। एंड इसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेस एंड साइन सिम्टम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड कैसे ट्रीटमेंट होगा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। First on the definition, anorectal malformations are the group and congenital defect which is the anus and rectal। ये जो होती है एक कंजेनाइटल डिफेक्ट होती है जब बेबी क्या होता है कि अपने गर्भ में होता है, मीन मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये प्रॉब्लम्स वहीं से ही देखने को मिलती है। इट मीन्स कि ये वातावरण में, अगर बोल सकते कि ये बिफोर बर्थ कुछ भी देखने को नहीं मिलती। आफ्टर बर्थ ही पेट में जब यूट्रस में बेबी रहता है तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जो होता है कि डू नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली do not developed properly is to lead by the abnormal positions। ये जो होती है कि वो बेबी का जो ऑर्गन्स होता है, जहाँ बोल सकते हैं कि जो रेक्टल एरिया होती है, एनस एरिया होती है, जैसे कि ये हमारा नॉर्मल फंक्शंस है। ये हमारा ब्लडर हो गया, ठीक है। अगर फीमेल में देखा जाए तो बस ये पेनिस नहीं होते हैं, ठीक है, यूरेथ्रा पास में होती है। तो ये ब्लडर हो गया, और ये क्या होता है कि हमारा एनस हो गया, ये रेक्टल हो गया। तो ये इसका जो माल फंक्शंस होगा एंड माल प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो इसका जो ओपनिंग होगा कहीं और चला जाएगा, जैसे कि पेनिस में चला गया, यहाँ पे यूरेटर में चला गया, फिर लेडीज़ है तो वेजाइना में चला गया, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं, यूट्रस में चला गया, ऐसे होने लगते हैं ओपनिंग, इनके माल फॉर्मेशन हो जाते हैं, ठीक है। अब ना अब्सेंस हो जाते हैं, ओपनिंग अब्सेंस हो जाती है, जिसकी वजह से जो होता है कि मेकोनियम बेबी पास नहीं कर पाता है। करना टू दी ओपनिंग विच इज़ अदर स्ट्रक्चर्स, ये इसका ओपनिंग जो होती है, जैसे इसमें दिखाया गया है, इसकी ओपनिंग यूरेथ्रा में चली गई है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में ओपनिंग कहीं और भी चली जाती है। ये इंसिडेंस जो होता है कि लगभग जो 400 बोल सकते कि 4000 से 5000 के लाइव बर्थ में एक बेबी को देखने को मिलता है आज के डेट में, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम ईटियोलॉजी, ये कॉज कैसे करता है। तो जो होता है कि एनल रेक्टल जो माल फॉर्मेशन डेवलपमेंट ड्यू टू द एबनॉर्मल्स एम्ब्रॉय लॉजिकल डेवलपमेंट, जब बेबी जो एम्ब्रॉय, इट मीन्स कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, बेबी जब एम्ब्रॉय के कंडीशन में जाती है, तो वहाँ पे उसका ठीक से मेच्योर ना होने के कारण ऐसे होते हैं, ठीक है। उसका कारण क्या होगा कि आप फॉलिकल एसिड वगैरह नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। अगर जेनेटिक है तो ऐसा भी कंडीशन देखने को मिलता है। कोलका यूरेक्टल जो होता है, सेप्टम जो होती है, जो कोलोन्स वगैरह होते हैं, यानी यूरेटर सेप्टम्स वगैरह जो होती है, तो उनका क्या होता है कि उनका प्रॉपर तरीके से क्या होता है कि सेपरेशन नहीं होती है। जैसे कि ये हमारा हो गया एनस, रेक्टल एनस हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा वगैरह हो गया, ठीक है। तो इसका जो सेपरेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है, इसमें मिक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है। बिटवीन द 4 and 7 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड जो होता है, गेस्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब 4 से 7 वीक जाते हैं, तो उस टाइम जो होता है कि ये ऑर्गन्स का सेपरेशंस होता है, लेकिन उस टाइम ये ऑर्गन का सेपरेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और कारण क्या होता है कि जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से, अगर जेनेटिक बच्चे को, ठीक है, किसी फैमिली मेम्बर्स को पहले कोई डाउन सिंड्रोम्स वगैरह हुआ है, ठीक है, और भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हुए, तो उसकी वजह से हो सकते हैं। डाउन सिंड्रोम में जो 21वां गुणसूत्र होता है, वो क्या होता है कि एक को एक्स्ट्रा हो जाता है या मल्टी हो जाता है, वेक्टर टू एसोसिएट, ठीक है। जैसे वेक्टर टू एसोसिएट अभी बताएंगे इसका फुल फॉर्म। ये से भी प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट हो सकते हैं डाउन सिंड्रोम से, ठीक है।
नेक्स्ट और होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या-क्या अफ़ेक्ट कर सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मैटरनल डायबिटिक मेलाइटस। अगर बेबी जो होता है कि यूट्रस में है उस टाइम मदर को जो होता है गैस्ट्रिशनल डायबिटिक मेलाइटस ये बोल सकते हैं, मैटरनल डायबिटिक मेलाइटस होता है, जिसकी वजह से जब क्या होता है कि एब्डोमिनल बेबी का जो होता है कि यूट्रस जब बड़ा हो जाता है और जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है हमारे लिवर्स पे, ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ता है, डायफ्राम वगैरह पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि पैंक्रियाज पे भी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाता है एंड जो सॉरी, ग्लूकोज का प्रोडक्शन तो प्रॉपर होता है बट जो हमारी पैंक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है वो डिक्रीज कर देती है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ड्रग में एंटीकन्वल्जन मेडिकेशंस ले रहे हैं, जो एंटीकन्वल्जन मेडिकेशंस होती है ये क्या करती है कि कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस का भी बहुत ज़्यादा इसका हाथ होता है, क्योंकि ये सीजर वगैरह आने पे जैसे ले रहे हैं हम बेंजोडियाज़ेपाइन, क्यूटिपाइन वगैरह ले रहे हैं, कोई भी मेडिकेशंस ले रहे हैं प्रॉपर, तो क्या हो रहा है कि वो अल्टर्ड करते हैं ऑर्गन को डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे फंक्शन करते हैं। नर्वस सिस्टम पे फंक्शन करने लगेंगे तो ये डेवलपमेंट एंड जो ग्रोथ होगा बेबी का, ये भी तो नर्वस सिस्टम ही न्यू न्यू नर्वस सिस्टम उसके बनते हैं, न्यू न्यू ग्रोथ होता है तो उस पे अल्टर कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, अल्कोहल टबैको एक्सप्लोर। अगर किसी मदर जो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल वगैरह ले रही, निकोटीन वगैरह ले रही है, वो गांजा दारू पी रही है, कोई भी कोकेन ओपोइड वगैरह ले रही है ड्रग, तो उसकी वजह से भी अल्टर होते हैं, जैसे कि हमने बताया नर्वस सिस्टम पे ही फंक्शन करती है, जिसकी वजह से ये बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम, अगर नर्वस सिस्टम ही क्या होता है कि बेबी का अच्छे से डेवलप्ड होगा तो सेपरेशन अर्ली हो जाएंगे, लेकिन इसमें इसके प्रॉब्लम से क्या होता है सेपरेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनका पाथवे जो होता है वो एक में मिक्स्ड हो जाता है। जैसे कि हम फीमेल का देखा जाए तो वो जो पाथवे होता है, जैसे कि वेजाइना का अलग पाथवे होता है, यूरेटर का अलग पाथवे होता है, तो रेक्टल का अलग, सबका अलग-अलग पाथवे होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सबका मिक्स्ड हो जाता है। अब कितने टाइप के होते हैं, तो जो एनल और रेक्टल होते हैं वो मालफंक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ओपनिंग यूरेथ्रा में, वेजाइना में, किसी में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ द एनल रेक्टल मालफॉर्मेशंस। एनल रेक्टल मालफॉर्मेशन की टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट वन, लोअर टाइप ऑफ रीजन। लोअर टाइप में देख लेते हैं इन परफोरेट एनस विद द पेरिनियल फिस्टुला। जैसा कि हम लोग जानते हैं फिस्टुला में तो ओपनिंग होना या अबनॉर्मल ओपनिंग होना। ओके, तो ये क्या हो रहा है कि जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ क्या आता है कि मतलब ओपनिंग कहाँ हो रही है, तो इसका जो रेक्टल होता है और एनस होता है प्रॉपरली मैच्योर होता है, बट इसका जो ओपनिंग का फॉर्मेशंस कहाँ से फिस्टुला निकल जाता है, तो जैसे कि ये हम बता दिए, ऐसा ही इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है। ये नॉर्मल दोनों रेक्टल और एनस क्या होंगे, किधर से नॉर्मल होंगे, बट इसकी जो ओपनिंग होगी यहाँ से कम निकल के कहीं और से निकल जाएगी। कहाँ से निकल जाएगी, तो जैसे हमने बताया पेरिनियल फिस्टुला। पेरिनियल जो हमारा लेयर है, जैसे कि ये दिख रहा है, पेरिनियल से ये लेयर्स होता है, ये भूरा कलर का दिख रहा है, तो वहाँ से इसका जो ओपनिंग है वहाँ से निकलेगी। ठीक है, उसमें फिस्टुला हो जाएगा, या बोल सकते हैं कि ओपनिंग वहाँ से भी हो जाएगी। ऐसे या बोल सकते हैं कि कनेक्टिंग बाय द ट्यूब्स, जैसे कि जिसको फिस्टुला बोलते हैं, टू द पेरिनियम स्किन बिटवीन द एनस एंड जेनाइटल्स सर्जिकल लाइक टू। क्या होता है कि इसमें जो पेरिनियल फेशियल्स जो होते हैं कि वहाँ पे ओपनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें परफॉर्म करने को होते हैं। क्या परफॉर्म, कौन सी सर्जरी परफॉर्म होती है, तो पोस्टीरियर जेनाइटल्स एनोरेक्टल्स लोप्लास्टी करते हैं, एनोरेक्लोप्लास्टी, रेक्टल जेनाइटल एनोरेक्टोप्लास्टी, यूरेथ्रोवेजाइनो फिस्टुला, जैसे कि ये देखने को मिल रहा है। पेरिनियल, ऐसे पेरिनियल्स लेयर्स में जब जाएंगे, जैसे कि ये पेरिनियल लेयर्स होते हैं हमारे, तो इसमें जाएंगे तो उसको पेरिनियल फिस्टुला बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन होता है कि एनल स्टेनोसिस। एनल स्टेनोसिस मीन्स क्या होता है कि स्टेनोसिस जैसे कि मतलब ट्विस्ट हो जाना या मुड़ जाना, या जो होती है ओपनिंग जो होती है उसकी नैरो हो जाती है। ठीक है,
जैसे कि ये हमारा पाथवे हो गया, ये जैसे कि हमारा एनल और रेक्टल हो गया, यहाँ से क्या होता है कि नैरो हो जाती है, इतना नैरो हो जाती है जैसे वो बेबी जो होता है कि म्यूकोनियम पास नहीं कर पाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो म्यूकोनियम पास नहीं करेगा तो फ्लॉटिंग होगी, बेबी को वोमिटिंग होगी फीकल मटेरियल का, और जिसकी वजह से बेबी को बहुत प्रकार के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। ऐसा कंडीशन देखने को मिले मेम्ब्रेनियस एस्ट्रेसिया। मेम्ब्रेनियस एस्ट्रेसियास में क्या होता है कि जो ये क्या होती है कि बहुत रेयर कंडीशंस में कंजेनाइटल ब्लॉकेज होती है। इनमें क्या होता है कि जो बॉडी कैनाल होती है लाइक टू द ईसोफेगस, जो कैनाल होती है ईसोफेगस हो गया, नेजल कैविटीज हो गई, रेक्टम कैविटीज हो गई, इसमें क्या होगा कि जो उनकी थीन मेम्ब्रेन होती है, पतली मेम्ब्रेन होती है, उसमें क्या होता है कि कम्प्लीटली एब्सेंट होगा, या तो कम्प्लीटली क्या होगा कि एब्सेंट होगा, या तो क्या होगा कि यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाएगी। ओके, कम्प्लीटली एब्सेंट हो गया या तो ब्लॉकेज, जैसे कि ये हमारा रेक्टल हो गया, ये एनस हो गया, यहाँ से कम्प्लीटली एब्सेंट हो गया, नहीं तो ये इसोफेगस हो गया, यहाँ से पूरा कम्प्लीटली एब्सेंट हो गया, या तो बोल सकते हैं नेजल कैविटी हो गई, नेजल कैविटी ही पूरा एब्सेंट हो, अंदर से एब्सेंट हो। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं इसमें मेम्ब्रेनियस एट्रेसिया में। ये थिन मेम्ब्रेन्स में देखने को मिलते हैं, एब्सेंट होंगी या तो ब्लॉकेज हो जाएगी। ठीक है, परमानेंटली। इंटरमीडिएट टाइप ऑफ लीजन्स, इंटरमीडिएट में क्या होता है कि रेक्टोवेस्टिबुलर फिस्टूला, रेक्टोवेस्टिबुलर फिस्टू ये देखने को मिलता है जानवर फीमेल्स में, वेस्टिबुलर फिस्टूला। ये इसमें क्या होता है कि जो रेक्टल होता है वहाँ जो रेक्टल होता है, ये रेक्टल वाला पार्ट, जैसे कि हमारा रेक्टल वाला पार्ट हो गया, ये एनस वाले पार्ट हो गए, ये रेक्टल वाला पार्ट कहाँ जाके मिलेगा, तो जैसे इसमें बताया यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा वाली नली जो होती है, जैसे ये यूरेथ्रा हो गई यहाँ पे फीमेल की, तो फीमेल की यूरेथ्रा में जाके वो मिलेंगी ये। ठीक है, रेक्टो यूरेथ्रल। ओके, और वेस्टिबुलर जो होता है कि रेक्टो वेस्टिबुलर फिस्टूला में क्या होगा कि रेक्टो वेस्टिबुलर फिस्टूला में इसमें क्या होता है कि ये कंडीशन जो होती है कि लोअर पार्ट में देखने को मिलती है, जो ओपनिंग होती है वो वेजाइना में जाके, रेक्टल की ओपनिंग वेजाइना में जाके, या वेजाइना का जो वल्वा होता है वेस्टिबुलर वल्वा जो होता है वहाँ पे जाके मिलती है। कहाँ मिलती है? रेक्टल से लेके वेजाइनल वल्वा। ओके, और भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं वेसिकुलोटेरिन फिस्टुला। वेसिकुलोटेरिन फिस्टुला में जो रेक्टल का ओपनिंग होगा वो जाके वेस्टिकुलर फिस्टुला में मिलेगा, जैसे कि ये यहाँ का है, ये जाके वेस्टिकुलर जो होता है कि ब्लैडर में भी मिली है, और जो होती है कि इसकी ओपनिंग कहाँ से हुई है, तो इसकी ओपनिंग जो होती है कि यूटरस से हो के ब्लैडर में, ब्लैडर से हो के फिर से क्या हो रही है कि यूटरस का वेजाइनल पाथवे में मिल जा रही है। और वेसिकुलो वेजाइनल में क्या होता है कि ये पाथवे जो होती है कि ब्लैडर से वेसिकुलर जो होती है कि ये पाथवे जो होती है ब्लडर से क्या हो रहा है कि यूट्रस में मिली है बस। ठीक है, यूरेथ्रोवेजाइना, यूरेथ्रोवेजाइना यूरेथ्रा से वेजाइना में मिला हुआ है। ठीक है, यूरेथ्रोवेजाइना कहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखो, ये यूरेथ्रा वाला पार्ट हो गया जहाँ से क्या होता है कि यूरिन पास आउट होता है, और ये वेजाइना वाला पार्ट हो गया, यूरेथ्रोवेजाइना में मिक्स हुई है। ओके, ठीक है, रेक्टोवेजाइना, रेक्टोवेजाइना में जो रेक्टल वाला पार्ट होता है, एनस एंड रेक्टल वाला, जो रेक्टल वाला पार्ट होता है वो वेजाइना में जाके मिला हुआ है, ऐसे होता है। इसमें इसी को कहते हैं फिस्टुला। ठीक है, कहीं और का पाथवे कहीं और मिलना, पाथवे सब प्रॉपर रहेगा, सब नॉर्मल रहेगा, लेकिन इसकी अब नॉर्मल ओपनिंग्स भी हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या देखेंगे कि हम ऐसे प्रॉब्लम्स लेडीज़ में और मेल्स में क्या होता है कि रेक्टो यूरेथ्रल फिस्टुला देखने को मिलती है। रेक्टर वाला जो पार्ट होता है वो यूरेथ्रा में जाके मिलती है, जैसे कि इसमें बताया हम नॉर्मल सब कुछ रहेगा, बट जो एबनॉर्मल ओपनिंग होगी वो रेक्टल से लेके जाके हमारा यूरेथ्रा में मिक्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, हायर टाइप ऑफ रीजन्स में रेक्टो परसेट
परस्टेटिक फिस्टुला रेक्टो परस्टेटिक फिस्टुलास में क्या होता है कि इसमें इसमें जो होती है कि प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ओके, दिस इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ठीक है। ये रेक्टल वाला पार्ट हो गया, ये एनस वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल ओपनिंग रहेगी, बट इसका जो फिस्टुला होगा, या बोल सकते हैं कि जो अब नॉर्मल ओपनिंग होगी, नैरो सकरी अब नॉर्मल ओपनिंग जो होगी वो जाके प्रोस्टेट ग्लैंड में जाके मिल जाएगी। आई मीन प्रोस्टेट ग्लैंड को छूते हुए क्या होती है कि अब नॉर्मल ओपनिंग वहाँ से बना लेगी, ठीक है। रेक्टो ब्लैडर नेक फिस्टुला, जो ब्लैडर का जो ब्लैडर है, नेक फिस्टुला, उसके नेक पे जाके रेक्टल वाला पार्ट जैसे ये है, फिस्टुला इज पासेस म्यूकोनियम, म्यूकोनियम जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये क्या होता है कि ब्लडर से मिक्स हो जाती है। जब ब्लडर से मिक्स हो जाएगी तो जो होता है कि जो म्यूकोनियम होता है, जो बेबी का फर्स्ट स्टूल होता है, वो क्या होता है कि वॉशरूम के थ्रू, या बोल सकते हैं कि ब्लडर के थ्रू होते होते ये यूरेथ्रा से होते निकलेगी बाहर, ठीक है। अनकॉक्लेन, ये क्या होता है कि ये प्रॉब्लम्स जो होती है कि बहुत सारे देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है। ये कहीं से भी ओपनिंग हो सकती है, जैसे कि हमने फीमेल्स में बताया। और इसका जो कॉम्प्लिकेशंस जो होगा तो वो क्या-क्या हो सकते हैं, आई मीन कि क्या-क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे, कॉम्प्लिकेशन हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट वन एट बर्थ क्या होगा कि प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो एब्सेंट ऑफ द एनल ओपनिंग बेबी में, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में दिखाया था पिक्चर्स, एक बेबी का जो होता है कि उसका नॉर्मल ओपनिंग ही नहीं होती है, ठीक है। जो एनस की ओपनिंग होनी चाहिए वो होती नहीं है। फेलोर टू द पासेज ऑफ म्यूकोनियम, जो फर्स्ट बेबी म्यूकोनियम पास आउट करता है 24 हावर्स में, 12 टू 24 हावर्स में, तो वो म्यूकोनियम पास नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बेबी का जो कोलोन ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। मेकोनियम डिस्चार्जेस कहाँ से करेगा, तो यूरेथ्रा से कर सकता है। बेबी फिस्टुला रहेगा रेक्टो यूरेथ्रल, तो रेक्टो यूरेथ्रा से कर सकता है। वेजाइना रेक्टो वेजाइनल से भी कर सकता है, वेजाइना से भी कर सकता है, क्योंकि फिस्टुला देखने को मिल रहा है वहाँ पे। एब्डोमिनल डिस्टेंस देखने को मिलेगा, बेबी के पेट में एब्डोमिनल डिस्टेंस देखने को मिलेगा, वोमिटिंग्स वगैरह देखने को मिलेंगी। ये तो नॉर्मल साइन सिम्टम्स होगा एट बर्थ। अदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, तो ये जो होता है कि हमने बताया था वेक्टोरल एसोसिएटेड बाय कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड बाय वेरी कॉमन्स देखने को मिलेंगे ये साइन सिम्टम्स। तो फर्स्ट वन देखने को मिलेगा वर्टिब्रल डिफेक्ट। वर्टिब्रल डिफेक्ट में जैसे बेबी का जो होता है कि सर्वाइकल जो होता है कि नॉर्मल देखने को मिलेंगे, ऊबर वगैरह देखने को मिलेगा, या नर्व ट्यूब डिफेक्ट वगैरह देखने को मिल सकते हैं बेबी के। वर्टिब्रल एनल अट्रेसिया मीन्स क्या होता है कि क्या होता है कि जो पाथवे होता है वो ब्लॉट हो जाना। जैसे कि एनल एनल की एरिया जो होती है वो ब्लॉट होके एकदम पतली सी हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाती है। या बोल सकते हैं कि इसकी पाथवे ऐसी है तो ऐसे ब्लॉट हो जाएगी, पतली नैरो हो जाएगी, फिर से ओपनिंग ऐसे होगी, ऐसा ऐसा देखने को मिलता है ब्लॉटिंग, ठीक है। कार्डियक एनोमलीज में जैसे कि होता है जो आर्टियल सेप्टम डिफेक्ट, वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट, पल्मोनरी अदर्स प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। उनके जो डिस्क वगैरह बोल सकते हैं कि जो हमारे बाईकास्पिड ट्राईकास्पिड वॉल्व्स होते हैं, उसमें डिफेक्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट वन होता है कि ट्रैकियोस्टोफेरेंजियल फिस्टुला, जो हमारा ट्रैकिया होता है, इसोफेगस होता है। ट्रैकिया से हम एयर पासिस करते हैं, और
लेते हैं ना, फिर इसोफेगस से क्या होता है, फूड मटेरियल जाता है स्टमक में, ठीक है? तो उसमें फिस्टुला दोनों में मिक्स्ड हो जाएगा। जब मिक्स्ड हो जाएगा, ऐसा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। जब मिक्स्ड हो जाएगा तो बेबी कुछ भी सक करेगा तो वो हमारे लंग्स में जाएगा, जिसकी वजह से लंग्स हमारा एक्सेसिव एग्जिस्टिंग करेगा, बच्चा फॉल भी कर सकता है। रीनल एनोमलीज़ में क्या होगा कि देखने को मिलेगा, उसका नर्व जो किडनी होता है ज़्यादा अच्छे से फ़िल्टरेट नहीं कर पाएगा, या बोल सकते हैं किडनी डैमेज देखने को मिलेंगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, बेबी डिहाइड्रेट देखने को मिलेगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड रीनल देखने को मिल सकते हैं। लिम्फ एब्नॉर्मलिटीज़ में क्या देखने को मिलेगा एनोमलीज़ में, तो बच्चे का जैसे कि फिंगर्स है, फिफ्थ 5 फिंगर्स प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? तो उसमें 2 फिंगर्स गायब रहेंगे, 1 फिंगर गायब रहेंगे। उसका जो पैर होगा मुड़ा होगा, या तो ट्विस्ट होगा, या तो पैर जो होता है एक को छोटा एक को बड़ा होता है, ऐसे एनामलीज़ देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट वन हम देखते हैं हमारा इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करेंगे, तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, प्रेसेस ऑफ ऑब्सेंट है कि फिस्टुला प्रेजेंट है कि नहीं है, कैसे भी करके हिस्ट्री कलेक्शन देखेंगे। इन्वेंटग्राफ ग्रोस टैबलेट टेबल टू लेटर, जैसे यक्स रेज लोकेटेड टू रेक्टल पाउच, जो होता है कि वहाँ पे एक्सरे वगैरह करेंगे, जहाँ पे बच्चे का जो रेक्टल अबनॉर्मलिटीज़ है उसको देखने के लिए, उसकी पाथवे कहाँ है, ओपनिंग कहाँ है, उसको देखने के लिए। अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड इसलिए करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड लुकिंग द एसोसिएटेड अबनॉर्मलिटीज़, जो भी स्पाइनल के रिलेटेड टू अदर अबनॉर्मलिटीज़ है उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए। इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, डिटेक्ट बाय कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट करेंगे, देखेंगे कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है। एमआरआई करेंगे पेल्विक का, तो पेल्विक जो होता है फ्लूइड मसल्स लेवल्स उसका चेक करेंगे, लीजन चेक करेंगे कि वो था रही सही है कि नहीं सही है, और इसका जो ऑपरेशन होगा किस एंगल से होगा कि अच्छे से हो सके, इसलिए हम डायग्नोज करेंगे, ठीक है? फिजिकल एग्जामिनेशंस भी करेंगे। मैनेजमेंट क्या होता है कि इसका मैनेजमेंट में फर्स्ट वन कीपिंग नील पर ओरल, ठीक है? तो जो बेबी होगा उसको जो ओरली अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो हम ओरली उसको क्या होगा कि हम कोई भी खाना वगैरह नहीं खिलाएंगे, नीड रहेगा हमारा आईवी फ्लूइड देने वाले हैं। नेज़ल गैस्ट्रिक ट्यूब का यूज करके उससे फीडिंग्स वगैरह कराएंगे, या बोल सकते हैं कि उसको अगर उसकी ओपनिंग्स है, फिस्टुला भी है, ठीक है? जिसकी वजह से ऐसा मिल्क प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हमें कोई भी फूड मटेरियल्स नहीं प्रोवाइड करने हैं, कोई भी मील नहीं प्रोवाइड करनी है, बस उसको आईवी फ्लूइड देने हैं ताकि उसका जो हाइड्रेशन है वो बना रहे, ठीक है? थोड़ा बहुत मिल्क दे सकते हैं ताकि पाथवे से पता चले। और सर्जरी के दौरान जो होता है कि एब्डोमेन से निकाल देते हैं ना कि जो बोल सकते हैं कि जो होता है कि हमारा रेक्टल वाला पार्ट रेक्टोक्टमी कर देते हैं, बाहर पेट की तरफ निकाल देते हैं, वहाँ पे पाउच लगा देते हैं, ठीक है? अगर बेबी कुछ भी इनटेक कर रहा है तो वहीं से निकल आता है बाहर, ठीक है? जब तक रेक्टल जो होता है कि एनस की पाथवे, या बोल सकते हैं उसका पाथवे जब तक मैच्योर नहीं होता तब तक काट के निकाल देते हैं उसके बाद, ठीक है? ट्रीटमेंट एस्पायरेशंस सेप्सिस रिस्क क्या होता है कि उनको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है? तो ट्रीट करते हैं एस्पायरेशंस, उसका जो होता है कि सब कुछ मेंटेन करके रखते हैं वाइटल ऑर्गन, ठीक है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम से एंटीबायोटिक देंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होंगे कि गंभीर इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे और घाव को सूखने, और इसमें देखने वाले हैं तो लास्ट मोमेंट में जो सर्जरीज होती है वो क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे हो गया है फिस्टुला वगैरह, या तो ओपनिंग नहीं है एनएस की, रेक्टल की है, तो इस रेक्टल को कट करके एब्डोमिनल के बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे एक पाउच बैग लगा देंगे जिसकी वजह से बेबी कोई भी मटेरियल फ्लूइड ले रहा है तो उसका डाइजेशन होके उसका जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली हो और इस पाउच में बाहर आ जाए, ठीक है? ऐसे पेशेंट होते हैं, हम शॉर्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे कैसे पेशेंट का सर्जरी होता है। अगर एनस का होता है एग्नोरेक्टमी बोलते हैं, कोलोन का हो गया कोलोनेक्टमी बोलेंगे, ठीक है? जिसका होगा उसको एक्टमी लगा देंगे कि कट करके बाहर निकालना।
ठीक है? उसको फिर फीसर वगैरह है जो होता है कि अब नॉर्मल ओपनिंग वगैरह है तो उसको सर्जरी के दौरान ठीक है, उस फीसर को क्या करेंगे कि उसको क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे और मेडिकेशन से ट्रीट करेंगे, ठीक है? थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।